मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सबका राधा कृष्ण भक्ति ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको भक्त नरसिंह मेहता की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि बड़ी अच्छी और बड़ी पावन है। तो चलिए दोस्तों, आप सबको लोक प्रसिद्ध भक्त नरसिंह मेहता की कथा को सुनाती हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि भोजन करते करते पुरोहित जी ने वार्तालाप शुरू किया। मेहता जी, श्री रंगधर जी मेहता ने मुझे कुंवर बाई को लाने के लिए भेजा है। मैं उनका कुल पुरोहित हूँ। मैं कल ही यहाँ से विदा हो जाना चाहता हूँ। आप कृपा कर शीघ्रता करें। गुरु महाराज, इतनी जल्दी करने से काम कैसे चलेगा? अभी तक तो पुत्री के लिए एक नया वस्त्र भी तैयार नहीं किया है। आपको 2-4 दिन ठहरना पड़ेगा। मालिक बाई चट उत्तर दे दिया। आपको जो जो वस्तुएं तैयार करनी हो उन्हें आज ही कर लीजिए। कल तो कृपा करके मुझे विदा कर ही दीजिए। पुरोहित जी ने आग्रह प्रकट किया। महाराज, हमें कोई वस्तु तैयार करने की चिंता नहीं। जो कुछ करना है उसे मेरे भगवान करेंगे, परंतु जब तक मेरी कुल मर्यादा के अनुसार दहेज का प्रबंध परमात्मा की ओर से नहीं हो जाता, तब तक तो आपको ठहरना ही होगा। भक्तराज ने हंसते हंसते कहा। भक्तराज की यह बात पुरोहित जी की समझ में बिल्कुल नहीं आई। उन्होंने आश्चर्य के साथ कहा, मेहता जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कुछ समझ में नहीं आता। आपके परमात्मा कब तक आकर आपकी पुत्री के दहेज के लिए सामग्री पहुंचा जाएंगे? ऐसी बातें तो ना कहीं सुनी गई और ना देखी गई। मालूम नहीं क्यों आप इस तरह की अनहोनी बात मुंह से निकाल रहे हैं। पुरोहित महाराज, घबराइए नहीं। भगवान की माया तो अघटन घटना पटीयसी कहलाती ही है। उसके लिए कुछ भी अनहोनी नहीं। श्रद्धा रखिए। द्वारकाधीश श्री कृष्ण बड़े भक्त वत्सल और दयालु हैं। जो कुछ करेंगे अच्छा ही करेंगे। नरसिंह राम ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा। भक्तराज की ऐसी विचित्र बात भला पुरोहित जी के कैसे समझ में आती, परंतु वह कर भी क्या सकते थे। आखिर नरसिंह राम उनके प्रिय यजमान श्री रंगधर मेहता के संबंधी थे। सहसा उनके विरुद्ध कड़ा व्यवहार कैसे कर सकते? उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। 2-3 दिन पुरोहित जी चुपचाप पड़े रहे, परंतु उन्होंने फिर भी कोई विशेष तैयारी नहीं देखी। भक्तराज निश्चिंत अपने भजन पूजन में लगे हुए थे, मानो दूसरा कोई कार्य ही सामने ना हो।
अंत में पुरोहित जी झुझलाकर कहा, मेहता जी, आज 3-4 दिन मुझे आपके घर बैठे हो गए, परंतु आप तो बिल्कुल निश्चिंत होकर भजन पूजन में लगे हैं। मैं अब अधिक दिन नहीं ठहर सकता। दहेज का प्रबंध हो या ना हो, कल कुंवर बाई को लेकर मैं अवश्य विदा हो जाऊंगा। पुरोहित जी ठीक ही कह रहे हैं, पीछे आप सुखपूर्वक भजन करते रहिएगा। पुत्री के लिए आज ही वस्त्रादि दहेज की पूरी तैयारी करा दीजिए। माणिक बाई ने भी कहा, अच्छा, जब तुम्हारी भी ऐसी ही इच्छा है तो आज अपने नाथ का आवाहन करूँगा, देखें उनकी कैसी कृपा होती है। नरसिंह राम ने सहज भाव से कहा। संध्या समय भक्तराज कृष्ण मंदिर में पहुँच गए और हाथ में करताल लेकर भगवान के भजन में दत्तचित्त हो गए। माणिक बाई तथा श्यामल दास भी आकर शामिल हो गए। श्यामल दास मृदंग बजा रहे थे। पुरोहित जी अलग अपने आसन पर पड़े पड़े सोचने लगे, यह सब क्या पागलपन कर रहे हैं। ऐसे उछलने कूदने तथा चिल्लाने से क्या भगवान आ जाएंगे। यदि इस प्रकार भगवान का साक्षात्कार हो जाए तब तो सारा संसार ही भगवान को अपने वश में कर ले। खैर, इससे मुझे क्या, मैं तो कल अवश्य जाऊंगा, चाहे भगवान प्रकट होकर दहेज पहुंचा जाएं या ना पहुंचाए। पुरोहित जी इसी उधेड़ बुन में पड़े हुए थे कि अकस्मात उनके कानों में बोलो भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय की आवाज आ पड़ी। वह झट खड़े हो गए और जैसे बटन दबाते ही मशीन चल पड़ती है, वैसे ही एकाएक मंदिर की ओर दौड़ पड़ी। वहां जाकर क्या देखते हैं कि साक्षात भगवान श्री कृष्णचंद्र हार, कंगन, साड़ियाँ आदि दहेज की अनेक वस्तुएं दे रहे हैं और स्वयं लक्ष्मी जी सभी चीजें अपने हाथों कुंवर बाई को पहना रही हैं। भक्तराज तथा माणिक बाई तो दोनों ओर हाथ जोड़े खड़े हैं और श्यामल दास भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ है। वह अंत तक इस दृश्य को चित्रवत देखते रहे। नरसिंह राम को सुकुटुंब निश्चिंत और प्रसन्न करके तथा कुंवर बाई को वस्त्रा आभूषण आदि दहेज की वस्तुओं से संतुष्ट करके भगवान लक्ष्मी जी के साथ अंतर ध्यान हो गए। दूसरे दिन कुंवर बाई पुरोहित जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक विदा हो गई। पुरोहित जी भी भक्त के संग से कृतार्थ हो गए। भक्त भामन भगवान श्री कृष्णचंद्र की कृपा से भक्तराज कुंवर बाई की विदाई की चिंता से मुक्त हो गए। अब निश्चिंत होकर वह अपना जीवन पूर्ववत केवल भजन पूजन में व्यतीत करने लगे। उनके भजन पूजन और साधु सेवा की चर्चा नगर भर में खूब फैल गई थी।
अतएव उनकी जाति के लोग अब उनसे असंतुष्ट रहने लगे थे। जात के गणमान्य लोग तो उनसे घृणा करते थे और उनसे मिलना जुलना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझते थे। परंतु परम भागवत नरसिंह राम को इन बातों की तनिक भी परवाह नहीं थी। सच्चे भक्त इस ओर ध्यान नहीं देते कि दुनिया उनके विषय में क्या कहती सुनती या समझती है। वे तो केवल एक इसी विचार में मग्न रहते हैं कि हमारे प्रियतम भगवान किस बात से प्रसन्न होते हैं। संसार की बातें सुनने को उन्हें स्वप्न में भी फुर्सत नहीं मिलती, या यूँ कहें कि भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु की सत्ता ही उनकी दृष्टि में नहीं रहती। फिर दूसरी ओर ध्यान ही कैसे जाए। भक्तराज के पुत्र श्यामल दास की अवस्था धीरे धीरे 12 वर्ष की हो गई। मालिक बाई ने देखा कि अब लड़का भी विवाह योग्य होने को आया और हमारे घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। गरीब के घर अपनी पुत्री कौन देना चाहेगा, और कुल परिवार के लोग भी प्रसन्न नहीं जो इस काम में सहायता करेंगे। वे तो यही कारण दिखाकर उल्टे बाधक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में तो पुत्र का विवाह होना कठिन ही प्रतीत होता है। एक दिन उसने अपनी चिंता पति पर प्रकट की। पति ने कहा, प्रिय, तुम व्यर्थ दुख क्यों करती हो। चिंता छोड़ो, केवल श्री कृष्ण का ध्यान करो। सदा मन में उन्हीं को रखो। वह दयालु प्रभु अपने आप हमारे सारे कार्य यथा समय करते रहेंगे। वह स्वयं हमसे अधिक हमारे लिए चिंतित होंगे। राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसी लगी कथा, लाइक करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हो सके तो एक बार शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। इसके आगे की कथा दोस्तों आप सबको कल सुनने को मिलेंगी। तो बोलिए राधे राधे दोस्तों, हर हर महादेव।